बाबर और औरंगजेब जैसे पापियों के पक्ष में भी कुछ लोग इस देश में अभी भी खड़े हो सकते हैं। आग तो वो लगा रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात इसमें कहां से आ गई? औरंगजेब ने तो अपने भाई और पिता को भी नहीं छोड़ा था। औरंगजेब ने तो गुरु तेग बहादुर के साहिबजादों के साथ क्या किया था ये सब जानते हैं। तो औरंगजेब के पक्ष में खड़ा हुआ व्यक्ति वो कैसे ये हो सकता है कि वो कोई एकता और उसकी बात है, ये कैसे हो सकता है? बड़ा फ्रॉड सा नैरेटिव है ये, बहुत मतलब जिसको कहे ना कि ये विचित्र सा नैरेटिव है कि कोई भी कुछ करे उसके बाद इस देश के हिंदुओं पर सारा ओनस आ जाए कि भैया तुम्हारी वजह से सब हो जाता है गड़बड़। कमाल की बात यह है कि जब से महाराष्ट्र में सरकार बनी तब से क्या हो रहा है? एक घटना होती है, कचहरी में बाबा साहब की प्रतिमा रहती है, सामने शीशे के ग्लास में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, वहां कोई कंकड़ उछाल देता है, दंगा हो जाता है। देवेंद्र फडणवीस उसको कंट्रोल कर लेते हैं, सब कुछ काबू में आ जाता है, लेकिन उसके बाद लोग कहते हैं कि ना ना हम तो ये करेंगे। अब ये जो घटना है, हम मेन कैरेक्टर को भूल गए। मेन कैरेक्टर कौन है? उसका नाम है अबू आसिम आजमी। असली कैरेक्टर को मैं लगातार डिबेट देख रहा हूं, सब भूल गए हैं, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। और ये बेईमानी है, बौद्धिक बेईमानी है, ये फ्रॉड है एक तरह का, जो पत्रकार के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर हम लोग जाने अनजाने कर जाते हैं। फिल्म बनी, फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के साथ जो भी पीड़ा है, यातना है, और वो इतिहास का हिस्सा है, बार बार उसकी चर्चा होती है। हमें आपको हो सकता है उतनी संवेदना न रही दिल्ली मुंबई रहते हुए, लेकिन जो महाराष्ट्र का वर्ग है उसको वो संवेदना रोज है। ये पत्रकारों के लिए बौद्धिक जुगाली हो सकती है, उनके लिए लग सकता है कि अरे क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज के उस गर्व की बात करें, औरंगजेब से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। वो भावना उनके अंदर है क्योंकि उसी जमीन पर लगातार रक्तपात हुआ। अबू आजमी ने जब कहा विधानसभा से निलंबित किया गया, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा? हमारे दानिशमंद लड़ाके विधायक सांसद लड़ेंगे। दानिशमंद लड़ाके विधायक सांसद, आप कल्पना कीजिए इस देश की नेता कहां ले जाना चाह रहे हैं। और अब कोई ये कहे भला हुआ कि अब चुनाव होकर सरकार बन गई, क्यों चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी की उनकी अपनी सरकार मुश्किल में पड़े? और जो लोग ये कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन की वजह से हो गया, वो जो पुतला फूंक दिया, रोज तो पुतला फूंका जाता है भाई, रोज पुतला फूंका जाता है। किसान आंदोलन वाले आए थे, तथाकथित किसान, वो शास्त्री भवन पे खड़े होकर कहे जैसे हमने इंदिरा गांधी का हर्ष किया था वैसे मोदी करें। क्या भाजपा वाले दंगा करने उतर गए? क्या नहीं उतरे ना, नहीं उतरे। क्या क्या नहीं कहा गया, कोई उतरा क्या? दंगा करने कौन उतरा? नागपुर का वो मुस्लिम इलाका जहां पर हिंदू कम थे, उनकी गाड़ियां जला दी गई। गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान कोई चिन्ह, स्वास्थ्य जो गाड़ियों चुन चुन के कर दिया। और शर्म नहीं आती उसके बाद हम ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म का राग गाएंगे? ये नैरेटिव हो सकता है क्या? देश के तौर पर इस सोचने की जरूरत है कि बाबर औरंगजेब के नाम पर इतनी भी संवेदना रखने वाला वो देश का समर्थक है या देशद्रोही है। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर यह जिम्मेदारी आन पड़ती है, सरकार उनकी है कि जितने इसके अपराधी हैं, जो भी इसमें जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, अगर वो दोषी हैं उसमें तो साबित तो कानून करेगा। अगर दोषी साबित होते हैं तो ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा ऐसा कोई साहस ना कर सके। और मुझे कतई नहीं लगता है कि कोई औरंगजेब, और मैं सुनील अंबेडकर जी के शब्दों में कहूं, औरंगजेब इररिलेवेंट है, औरंगजेब की टॉम कब्र नहीं, मजार नहीं, वो रेलिवेंट है क्योंकि उसने इस देश की विरासत पर क्रूरता के साथ अत्याचार किया है। वो जब जब याद आएगा तब वो घाव रिसेगा। बेहतर तो ये होना चाहिए कि इस देश का हर मुसलमान कहे कि हमारा औरंगजेब और बाबर से कोई लेना देना नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।